हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक देखना और सीखने का प्रयास करना कि इसको हम सवाल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं सवाल क्या है हमारा। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ स्थित हो। तो हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ठीक है, अब इससे ये बिंदु और इस बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है। इस तरीके से ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। इसको पी बिंदु मान लेते हैं हम। अब हमें ये कह रहा है कि वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु लेना है। तो वाई अक्ष जो होती है उस पर अगर हम ये वाई, ये माइनस का वाई और ये एक्स और माइनस का एक्स होता है। ठीक है, अब जब हम कोई वाई अक्ष पर बिंदु लेते हैं तो वहां पर हमें जो एक्स का निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है। और y का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मानो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से हमें P बिंदु जो y अक्ष पर स्थित बिंदु है इसको हमने P मान लिया तो उसके निर्देशांक निकल के आ गए हमारे पास 0 और y। तो एक बात आप लोगों को इस प्रश्नावली में ध्यान रखनी है, जब भी आप लोगों को बिंदु की स्थिति x अक्ष या y अक्ष पर दिखाई दे, तो जैसे वो कह रहा है कि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो हमें y को 0 मानना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों से कह रहा है कि बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो हमें x को 0 मानना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x को 0 माना क्योंकि मूल बिंदु आपका यहाँ होता है। ठीक है, तो ये 0 0 है तो इसकी सीध में आप लोगों को जाना होता है, इसलिए ये x 0 होता है। अब हमें निकालनी है कि ये दूरियां क्या है, बराबर है। तो इस बिंदु का y का मान निकालना है। 0 का मान तो पता चली, x का मान तो पता चली गया। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग, जैसे अगर आप लोग इसको AP कहें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई, AP, और ये हो गया PB। अब ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि AP बराबर PB। अब हम ये जो दो बिंदु हैं इनमें हम मान रखेंगे, A के निर्देशांक हो गए आपके पास, A के निर्देशांक हैं आपके पास, A के हैं 6 और 5। ठीक है, और P के निर्देशांक आ गए आपके पास 0 और y। ठीक है, इधर आ जाओ तो B के निर्देशांक आ गए आपके पास, B के निर्देशांक हो गए -4 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AP निकालना है। AP निकालने के लिए ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक 2 से और पहले बिंदु के निर्देशांक 1 से बताएंगे। तो हम इस फार्मूले को AP पर फिट करेंगे तो ये हो गया अंडररूट। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है यहाँ पर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, y माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर इजकल टू। अब हम क्या करेंगे, इसी को PB पर लगाएंगे। तो जब हम PB ले रहे हैं तो अब इसको तो आप भूल जाएं और इसको कर दे 1 1, इसको कर दे 1 और 1 और इसको कर दे x2 y2, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम निकालें PB के बीच की दूरी। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। मैं इसको इस वीडियो का जो पहला वीडियो उसको मैं एंड स्क्रीन में लगाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देख लें। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग
करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होगा, ये जो वर्ग जैसे ही हम अंडरवुड का वर्ग करते हैं, इस तरीके से अंडरवुड का वर्ग करते हैं, तो ये जो अंडरवुड है इससे 2 से कैंसिल हो जाता है और केवल सिंपल संख्या बच जाती है। देखो यहाँ पर बच जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब अंडरवुड हट गया, अब सिंपल संख्या बच गई। अब आप लोगों को इसमें एक सूत्र का हमेशा ध्यान रखना है, इसमें a - b का होल स्क्वायर, या प्लस वाला या माइनस वाला इसमें सूत्र लगता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस सूत्र का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो 0 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 6 गए तो 6 ही बचेगा, -6 बचेंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ हो गया a और ये हो गया b, तो इसको इस फार्मूले से करेंगे। a मतलब y का होल स्क्वायर प्लस b मतलब -5 का होल स्क्वायर केवल आपको चिन्ह नहीं लेना, अब केवल नंबर लेना है आप लोगों, तो 2 × a × b, ठीक है, बराबर -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर -2 × 3 × y। ठीक है, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16 आ गया, 36 आ गया, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ वाई स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल कर देंगे अपन दोनों तरफ, उधर वाला इधर आके माइनस हो जाता है, इसलिए घट जाता है। अब हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ कितने हो गए, 36 और 25 कितने हो गए, 36 और 25 हो गए। यहाँ पर हमारे पास 36 और 6 × 5 = 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6 61, ठीक है, 61 - 10y बराबर 61 - 10y हो गए, और इधर कितना हो गया 25। एक बार इस कैलकुलेशन को करने से पहले अपन यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। पहले संख्या लिख लेते हैं, 36 + 25 - 10y बराबर 16 और 9 कितने होते हैं, 25 - 6y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर ये प्लस के 25 है और इधर भी 25 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 36 - 10y, ठीक है, बराबर क्या बचा, बराबर बच गया -6y। अब हम क्या करेंगे, -10 को का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ गया 36 बराबर -10। अब ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 y -6y, इसको हम इधर लेके आ गए, ठीक है, तो ये प्लस का हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा है, यहाँ बच गया हमारे पास 36 बराबर देखो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4y बच गए, तो y बराबर हमारे पास निकल के आ गया 36/4। ये 4 का हम 36 में भाग देंगे और कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, तो हमारे पास y का मान आ गया कितना, 9 आ गया। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, p बिंदु के निर्देशांक में रखेंगे, तो p के जो निर्देशांक आए हैं वो 0 और y का मान निकाला है हमने 9, तो इस तरीके से p बिंदु के जो निर्देशांक हो गए वो कितने हो गए, 0 और 9। आप लोग इसको आखिरी में लिख दें। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आप लोगों से पूछा जा सकता है, इतना हार्ड भी नहीं है ये सवाल।
तो आप लोगों को इसको अच्छे से देखना है, नोट कर सकते हैं आप लोग इस सवाल को, एक बार नोट भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।